अब क्या करोगी तुम? फिर से पार्लर जाया करोगी? जी। अब घर बैठ के गुजारा तो नहीं हो सकता ना। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी घर वापस आ जाओगी। आना तो नहीं था और मैं आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैडम कनाडा वापस जा रही थी तो उन्होंने मुझे वापस भिजवा दिया। तुम्हारी मैडम का घर और उसमें बसने वाले लोग मुझे बहुत ही अजीब लगे। ये पुरस्कार से जैसे जराइम पेशा लोग होते हैं। नहीं नहीं खलील भाई, मैडम तो बहुत अच्छी और नेक खातून है। काफी गरीबों की मदद भी करती हैं और काफी फलाही कामों में भी हैं वो। अपनी एक खुद की एनजीओ भी चलाती हैं। बहुत अच्छी हैं वो बेचारी, लेकिन बहुत दुखी भी रहती हैं। दुखी? वो क्यों? क्योंकि उनके मंगेतर ने उन्हें छोड़ दिया। मैडम ने अपने मंगेतर के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उसके बावजूद अजहर साहब ने उन्हें छोड़ दिया है। काफी खुदगर्ज और लालची इंसान है वो। मुझे अजहर साहब का कसूर नहीं लगता। ऐसी औरतें अपना घर नहीं बसा सकती। वो अपने ही अंदर सब कुछ होती हैं। अरे उनका नखरा आसमान को छू रहा होता है। खुदा की पनाह। चलो चलते हैं। चूड़ियां अच्छी मिल गई ना गुड़िया की। अब पता नहीं उसके हाथों में फिट। क्या बात है आपी? मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या क्या हुआ? आपी आपको क्या हो गया है? शॉपिंग करते हुए तो आप बिल्कुल ठीक थी, आते ही पता नहीं क्या हो गया आपको। खलील भाई का कोई मैसेज वगैरह आया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मैं गुड़िया के लिए परेशान हो रही थी। खाला जान ज्यादा संभालती नहीं है ना उसे, और अगर ज्यादा तंग करे तो एक तो लगा भी देती है। खाला जान को ना दादी अम्मा कहलवाने का बहुत शौक है, लेकिन बच्चों की दादी माँ वाले काम बिल्कुल नहीं करती। वो तो हमेशा से कहती है अपने बच्चे खुद ही पालो खुद ही संभालो। हम भी अपने बच्चे खुद ही संभालते थे और घर के काम भी करते थे, तुम कोई निराली नहीं। इसलिए मैं गुड़िया को छोड़ कर नहीं आई। अरे वो लड़कियों बस भी करो। पहले बाजार में इतनी देर लगा दी, अब अपनी शॉपिंग देखने बैठ गई हो। खाना लेके आऊं? मटर गोश्त बनाया मैंने अपनी बेटी के लिए। अम्मा मैं चलूंगी, गुड़िया स्कूल से आ गई होगी और खाला जान पता नहीं खाना दे ना दे उसे। अच्छा तो यूं करो कि बच्चों के लिए भी सालन ले जाओ। कहाँ जाके खाना बनाती फिरो। बेहतर रहेगा। तुम्हारी शकील से बात हुई क्या? हाँ हुई थी, ठीक है वो। खाला जान के सामने जिक्र मत करना कि शकील से बात हुई थी। क्यों? अब मेरी शकील से बात करने पे भी उनको एतराज है? नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि हमसे उसकी बात बहुत अरसे से नहीं हुई, और जब हुई थी तो सिर्फ 5 मिनट के लिए। अरे आपी, अब मैं थोड़ी उन्हें मना करती हूँ कि वो घर पर फोन ना करे, और अगर करे तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बात करे। तुम्हारे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शकील की हर बात तुम्हारे हवाले से समझी और परखी जाएगी। क्या समझते हैं आप अपने घेवर को? तुम्हारा दीवान। अभी प्लीज, क्योंकि सच ही तो है, सवाल तुम्हारे किसी से बात नहीं करता वो। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वरना आजकल के जमाने में मर्द तो सारे धोखेबाज हैं। दूसरों के आगे अपनी बीवी को बुरा, कमअकल और जाहिल समझते। अच्छा बस हो गया, सुन लिया मैंने लेक्चर, और ये अपने साथ लेकर जाएगा, भूलिएगा नहीं। अम्मा किधर रह गई? मैं देखती हूँ। बस यार क्या बताऊं। बहुत कुछ हो गया जिंदगी में, समझ नहीं आती। खैर तू कहाँ इतने दिनों से गायब था? वैसे सच बताऊं बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी आवाज सुन के। हाँ हाँ बस यार लगे हुए हैं। वो घर नहीं, वो घर तो छोड़ दिया हमने। हाँ तुम्हें तो पता है ताया की नजर थी उस पे कब से। बस क्या कह सकते हैं।
कोर्ट ने सील कर दिया। हाँ, कोशिश में लगे हुए हैं। तू एक काम करना, दुकान पे चक्कर लगा, वहीं सारी तफसील बताता हूँ। हाँ ठीक है। और सुन, अब के इतने दिनों के बाद कॉल ना करना, पहले कॉल कर लेना। ओके, खुदा हाफिज। ये कहां से आ गया अचानक? तुम्हें शर्म आनी चाहिए साद। तुम मेरे भाई हो और मैं वापस खलील भाई के साथ आ रही हूँ। तो किसने कहा था उस खबीज को बुलाने के लिए? तुम्हारे लिए अपने घर का रास्ता अजनबी हो गया क्या? मुझे तो लगता है मेरे घर वापस आ जाने से किसी को खुशी नहीं हुई है। किस बात की खुशी? किस चीज की? लगी बंदी तनख्वाह भी चली गई और ऐशो आराम भी। अब वही 10-20 रुपए वाली नौकरी, पार्लर का काम, और वो भी पता नहीं मिलता या नहीं मिलता। खुशी देख रही हो तुम अम्मा, ऐसा खुदगर्ज भाई भी शायद ही किसी बहन का हो। तुम फिक्र न करो, अल्लाह वारिस है, जल्दी कोई ना कोई और काम मिल जाएगा, परेशान मत हो। शकील शादी के बाद बदल गए तो नहीं, वो क्यों बदलेंगे? खलील भाई थोड़ी है, वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे लिए तो इतनी दूर जा रहे और तुम के फिजूल बातें सोच रही हूँ उनके बारे में। गलत बातें सोचती रहती है रवा। अल्लाह मियां, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे शकील जैसा शौहर दिया है, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। बस मेरी आपसे एक दुआ है, शकील कभी ना बदले। शादी के बाद भी मुझे उसी तरह प्यार करे जिससे शादी से पहले करते हैं। मेरी केयर करे और सबसे बढ़कर मेरी इज्जत करे। मेरे गुरूर को, मेरी अना को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि इज्जत के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। बस बाहर जाकर शकील बदल ना जाए। नहीं बदलेंगे, बहुत अच्छे है शकील। कितनी बुरी चाय बनाई है तुमने, किस तरह बनाई है ये? उसी तरीके और तरकीब से जिससे रोज बनाती हूँ। लगता है दिल से नहीं बनाई। इसको पीते हुए आपका दिल कहीं और है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिल का मामला है, जो भा जाए वो अच्छा, पसंद ना आया तो बुरा। पहेलियों में बातें मत करो, अपनी शिकायत बताओ। शिकायत तो मुझे बहुत है, लेकिन मैं हमेशा सह जाती हूँ। मैंने आपसे कल कहा था कि मुझे अम्मी के घर छोड़ दे, और आपने मुझसे कहा कि आपके पास वक्त नहीं है। लेकिन उस चुड़ैल को घर लाने के लिए वक्त था आपके पास। कौन सी चुड़ैल?
झूठ मत बोलिएगा, और इस बार तो आप मुकरिएगा भी मत, क्योंकि मैंने आपको खुद देखा है उसके साथ। बेवकूफ जाहिल औरत, गुलशन की मैडम कनाडा जा रही है, इसलिए वो घर वापस आई है। आएगा 100 दफा है, अपने घर, दूसरों के घर का माहौल खराब ना करे। अब फिर वही रोना रोएगी है, मेरा घर बर्बाद कर रही है। इस मसले का कोई हल सोचना होगा, मगर क्या? बुआ, जी बेटा, बुआ क्या टाइम हो रहा है? सुबह हो गई बिटिया। सुबह हो गई? सुबह हो गई? बुआ, अजहर, अजहर कहाँ है? अजहर, अजहर, अजहर! अजहर, अजहर, अजहर! बुआ, वो रात को घर भी आया था कि नहीं? नहीं। क्या? वो रात को घर नहीं आया तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं रात में? आप बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी, और फिर मैंने आपको दवा दी थी तो आप सो गई थी। क्या करती है बुआ, वो रात को घर नहीं आया और आपने मुझे बताया नहीं। ये एहसास जिम्मेदारी है आपका। पूरा घर मैंने आपके हवाले कर दिया है, बेफिक्र हो जाती हूँ। आप घर की बड़ी हैं, उसको बचपन से संभाल रही है, और आप रात को घर नहीं आया, मुझे नहीं बता रही। क्यों परेशान हो रही? इससे पहले भी तो रात को घर से बाहर रहते थे। पहले की बात और थी बुआ, अब क्या हो गया? वो खुदकुशी कर रहा था कल। मैं जब उसके ऑफिस पहुंची तो वो खुदकुशी की कोशिश कर रहा था। वो जवेरिया के लिए जान दे रहा था और मुझसे बदला लेना चाह रहा था। किस मुश्किल से मैंने उसे रोका था, किस मुश्किल से, आप नहीं जानती। और मैं वो दफ्तर से चला गया और अभी तक नहीं आया है। अल्लाह। आप एक काम करें, टेलीफोन करके पता करें वो किधर गया। अजहर, अजहर फोन उठाओ। अजहर, फोन नहीं उठा रहा है वो। मेरे हाथ का प्रेम, मेरी जान निकली जा रही है, मैं क्या करूं? आप अजहर मियां की तरफ से हौसला रखें, इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा। आप एक काम करें, जवेरिया बीबी के घर जाएं। जवेरिया, जवेरिया के घर? हाँ, अगर वो वहां ना भी हो तो उनका पता उसी जगह से मालूम होगा। बात तो सुने, अरे मेरी बात तो सुने, कहाँ जा रही हैं? एकदम भागती हुई रुक जाएं। शहरिया, मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में कभी सोचा तक नहीं है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा चलो, एक बार फिर आजमा लेती हूँ तुम्हें। मैडम, जुल्फी साहब का फोन। उनसे बोले मैं बाद में बात करूंगी। मगर वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा लाओ। हाँ जुल्फी, क्या मसला है? जुल्फी, मैं इस वक्त बहुत सीरियस मसले में उलझी हुई हूँ, बाद में बात करती हूँ। अच्छा बकवास मत करो, ठीक है, बात करते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? लूं तुम्हारा इम्तिहान? मगर उससे पहले मेरी भी एक शर्त है। क्या? तुम्हें जुल्फी के साथ अपने सारे ताल्लुकात खत्म करने। क्या? जुल्फी के साथ? और अगर खत्म ना करूं तो? मैं यही समझूंगा कि तुम जुल्फी को मुझ पे प्रेफर करो। हाँ, जो उसका मुकाम है मेरे दिल में वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता, तो लिहाजा तुम अपना मुकाबला उससे करना छोड़ दो। थैंक यू जिंदगी, तुमने आज मेरी गलतफहमी दूर।
तुम्हारी जिंदगी में मेरी एक बहुत बड़ी जगह है। जो मुकाम मेरा है वो किसी और का नहीं हो सकता, मगर आज पता चला तुम्हारी जिंदगी में तो मेरी वैल्यू बिल्कुल जीरो है। अब तुम गलत समझ रहे हो। मुझे नहीं लगता मैं गलत सोच। देखो अजहर, जुल्फी मेरा दोस्त, मेरा कजन और मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। उसका मामला अलग है। देखो जवेरिया, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारे करीब हो। इतना करीब के मुझे अपनी वैल्यू का अंदाजा ही ना। तुम और जुल्फी, तुम्हारा कोई मुकाबला उससे नहीं। तुम उसे नहीं जानते हो। वो मेरी हर नामुमकिन बात को मुमकिन करता है। मैं उसे जब जहां जिधर पुकारूं वो हाजिर होता है। मैं उसे जो कहूं वो बात उसके लिए हुक्म होती है। अगर मैं उसे मजाक में भी कहूं ना कि जुल्फी अपनी जान दे दो, तो वो अपनी जान दे देगा। तुम्हारा और उसका मुकाबला नहीं है। पहले इस बात का तो पता चले कि तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू है किसकी, मेरी या फिर जुल्फी की? जुल्फी की। Good. देखा शामू काका आपने? देखा? मैडम, ये खुदगर्ज शख्स आपके काबिल नहीं है। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि आज आपने उसको आईना दिखाई दिया है। अगर आप उसका हाथ न थामती तो आज ये उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। ओके शामू काका, अभी आप जाएं। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही है? वो यूनिवर्सिटी का दिन याद आ गया जब बॉयज तुम्हें तंग कर रहे थे और मैंने उन लड़कों को कैसे भगा दिया था। याद है तुम्हें? हाँ, अच्छे तरीके से याद है। भूल कैसे सकते? जिंदगी की हर बड़ी प्रॉब्लम से तुमने मुझे इतनी आसानी से निकाला है कि अब आई कांट थिंक ऑफ लिविंग विदाउट। और मुझे अच्छा भी लगता है तुम्हारी मदद करना। इसलिए तो मैं तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ता। क्या जाने कब कैसे कहाँ तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। तुम मेरा पीछा छोड़ भी देते ना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। ये की ना बात, तुम्हारी यही बातें तो मुझे बहुत पसंद है।